इनकम टैक्स एक्ट 2025 को 1/4/2026 से एप्लीकेबल किया जाएगा और वो कम्प्लीटली रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961। रिसेंटली सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रूल्स एंड फॉर्म 2026 रिलीज़ किए हैं। अभी उन्हें नोटिफाई नहीं किया गया है, उन्हें अभी सिर्फ पब्लिक के लिए अवेलेबल किया गया है फॉर द फीडबैक एंड सजेशंस टिल 22 फरवरी 2026। उसके बाद उन्हें जल्द ही नोटिफाई किया जाएगा और फिर 1/4/2026 से रूल्स 2026 कंप्लीटली रिप्लेस करेंगे एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स रूल्स 1962। सभी फॉर्म्स जो भी स्टैट्यूटरी फॉर्म्स अभी अवेलेबल है उनके फॉर्म नंबर्स को चेंज किया गया है और इनकम टैक्स रूल्स में भी कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। आज इस सेशन में इन सभी बातों को एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स फॉर्म्स जो अब रिलीज किए गए हैं। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स फॉर्म्स में क्या चेंजेस किए गए हैं। ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स एंड फॉर्म्स 2026 को इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर अवेलेबल किया गया है। सभी इनकम टैक्स फॉर्म्स 1 से लेके 190 की लिस्ट को आप व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म नंबर में कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। टोटल रूल्स पहले 511 रूल्स थे, उन्हें रिड्यूस करके 333 किया गया है। 399 फॉर्म्स को रिड्यूस करके 190 फॉर्म्स किए गए हैं। सभी एब्सोल्यूट फॉर्म्स को डिलीट किया गया है और बहुत सारे फॉर्म्स को कंसोलिडेट और मर्ज किया गया है। जैसे कि अभी तक आपका पेन एप्लीकेशन का फॉर्म 49A था, उसे रिप्लेस कर दिया गया है विथ फॉर्म 93 फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर्म 94 फॉर द कंपनीज। फॉर्म 15CA जो फॉरेन रेमिटेंस से रिलेटेड है, अब उसे रिप्लेस कर दिया गया है विथ फॉर्म 145। फॉर्म 15CB जिसमें CA सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, उसे रिप्लेस कर दिया गया है विथ फॉर्म 146। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CA प्लस 3CD एंड 3CB प्लस 3CD को रिप्लेस कर दिया गया है विथ फॉर्म 26। टैन एप्लीकेशन का फॉर्म 49B को रिप्लेस कर दिया गया है विथ फॉर्म 134 एंड 135B। अब फॉर्म 16 जो एक सैलरीड एम्प्लॉयड को उसका एम्प्लॉय TDS सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता था, उसे चेंज करके 130 कर दिया गया है। सभी TDS के फॉर्म्स में भी चेंजेस किए गए हैं। फॉर्म 24Q फॉर द सैलरीड पर्सन को अब न्यू फॉर्म होगा 138। फॉर्म 26Q फॉर नॉन सैलरी पर्सन्स को रिप्लेस कर दिया गया है फॉर्म नंबर 140 से और फॉर्म TCS का फॉर्म 26EQ को रिप्लेस कर दिया गया है विथ फॉर्म 143। इस तरह सभी फॉर्म्स के नंबर को यहाँ चेंज कर दिया गया है। जो फॉर्म के नंबर अभी तक हमें रटे रटाए थे, अब उन नंबर्स को नए सिरे से याद करना एक चैलेंजिंग टास्क लग रहा है, पर ग्रेजुअली हम इससे भी यूज टू हो पाएंगे। जो भी ओल्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म्स थे जैसे 3CA 24Q, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। अब सभी स्टैट्यूटरी फॉर्म्स को मैनेज किया गया है इन सिंगल न्यूमेरिक लिस्ट to make these forms simple, transparent and ease to compliance। इस
इस उद्देश्य को ध्यान रखते हुए न्यू फॉर्म्स को डिज़ाइन किया गया है। जो भी डाटा डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है उन सभी डाटा को प्री फिल्ड रखा जाएगा और रिपीटिव डिस्क्लोजर्स को भी रिड्यूस किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स को 399 से रिड्यूस करके 190 कर दिया गया है बाय रिमूविंग द एब्सोल्यूट फॉर्म्स एंड कंसोलिडेटिंग द मेनी कॉमन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मेजर चेंजेस मेड इन इनकम टैक्स रूल्स 2026। 4 मेजर चेंजेस मेड फॉर द पैन रिक्वायरमेंट। सेल एंड परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स के केस में एग्जिस्टिंग रूल में सभी ट्रांजैक्शंस में एक्सेप्ट द 2 व्हीलर्स में पैन की रिक्वायरमेंट होती थी, पर न्यू इनकम टैक्स रूल 2026 में अगर आपकी सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल की ट्रांजैक्शन 5 लाख को एक्सीड करती है इंक्लूडिंग द मोटर व्हीकल्स, तभी आपको पैन की रिक्वायरमेंट होगी। कैश पेमेंट टू होटल एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पर इवेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है। एग्जिस्टिंग रूल में अगर आप किसी भी होटल या रेस्टोरेंट को 5 लाख से ज़्यादा की पेमेंट एट वन टाइम करते हैं तब आपको अपना पैन कोड करना होता था, पर इस लिमिट को न्यू रूल्स में बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। वहीं कैश विड्रॉयल फ्रॉम बैंक एंड पोस्ट ऑफिस के केस में एग्जिस्टिंग रूल में आपकी कैश डिपॉजिट ऑफ मोर देन 50,000 इन अ सिंगल डे इन बैंक या पोस्ट ऑफिस होती थी, तब आपको अपना पैन कोड करना होता था, पर इस लिमिट को अब न्यू रूल्स में एक्सीड कर दिया गया है। यदि आप कोई भी कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल ग्रेटर देन 10 लाख इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर करते हैं तभी आपको अपना पैन कोड करना होगा। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एग्जिस्टिंग रूल में पैन की रिक्वायरमेंट तभी होती थी जब आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 लाख। इस 10 लाख की लिमिट को न्यू रूल में बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। चेंजेस इन एम्प्लॉय परक्विसाइट्स इन न्यू रूल 2026। एग्जिस्टिंग रूल में फ्री मील्स था ₹50 पर मील, इसे बढ़ाकर ₹200 पर मील कर दिया गया है। अगर कोई भी कंपनी अपनी एम्प्लॉय को कार प्रोवाइड करती थी फॉर ऑफिशियल और फॉर द पर्सनल, उस केस में प्रिक्विसाइट्स वैल्यू कुछ इस तरह थी। अगर कार की इंजन की कैपेसिटी वाज लेस देन 1.6 लीटर, उस केस में एग्जिस्टिंग रूल में द प्रिक्विसाइट्स वैल्यू वाज ₹1800 पर मंथ प्लस ₹900 पर मंथ फॉर द ड्राइवर। इस वैल्यू को इंक्रीज करके 8,000 पर मंथ इंक्लूडिंग द ड्राइवर कॉस्ट कर दिया गया है। और यदि कार की इंजन की कैपेसिटी इज ग्रेटर देन 1.6 लाख, उस केस में एग्जिस्टिंग वैल्यू वाज ₹2400 पर मंथ प्लस ₹900 पर मंथ फॉर द ड्राइवर। इस वैल्यू को न्यू रूल में इंक्रीज करके 10,000 पर मंथ इंक्लूडिंग ड्राइवर रखा गया है। टैक्स एग्जेम्प्टेड गिफ्ट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर। एग्जिस्टिंग रूल में टैक्स एग्जेम्प्टेड गिफ्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर की वैल्यू थी ₹5,000 पर ईयर, इसे इंक्रीज करके 15,000 पर ईयर कर दिया गया है। चेंजेस मेड इन द हाउस रेंट अलावेंस रिलीफ। अभी तक 50% ऑफ हाउस रेंट अलावेंस एग्जम्पशन फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज बॉम्बे, दिल्ली और कोलकाता और चेन्नई में अवेलेबल था, और रिमेनिंग सिटीज में 40% ऑफ HRA एग्जम्पशन दिया जाता था। न्यू रूल्स 2026 में 50% हाउस रेंट अलावेंस एग्जम्पशन को फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के साथ नई 4 सिटीज को भी ऐड किया गया है, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे एंड अहमदाबाद। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में डील कर रहे हैं तब अब जिस भी एक्सचेंज के थ्रू आप अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उन एक्सचेंज की एज पर द न्यू रूल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सभी ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करें।
Central bank digital currency will now be accepted as a valid electronic payment mode. Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.